श्री ईश्वर शक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जय श्री राम। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 100% सत्य है, मेरे साथ घटित हुई। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कलयुग में भी भगवान है। ये उस समय की बात है, सन 1986 की बात है, जब मैं पढ़ाई करता था। उस समय की बात है कि घर वालों ने बोल दिया कि बेटा, हम अब आगे पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई का खर्चा हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम कुछ प्राइवेट जॉब करो, पार्ट टाइम जॉब करो, जिससे जो पैसा आएगा तुम स्कूल की फीस जमा करना और अपनी पुस्तकों का खर्चा मेंटेनेंस करना। तो दोस्तों, मैं नीमच गया और वहाँ पे एक नवजीन मर्चेंट्री की कारपोरेशन की जो दुकान थी, वहाँ पे मैंने 8 रुपये रोज़ में काम करना चालू कर दिया। सुबह शाम दुकान खोलता, साफ सफाई करता। तो एक दिन मैंने क्या देखा कि दुकान के सामने ही एक बालाजी का मंदिर था। वहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि एक वकील साहब आते हैं और माथा टेक के, जहाँ मैं काम करता था उस दुकान पर आके न्यूज़पेपर पढ़ते थे। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, ऐसा करते करते 2-3 महीने हो गए। रोज़ वकील साहब आते हैं, रोज़ माथा टेकते हैं और दुकान पर आके पेपर पढ़ के फिर चले जाते हैं। तो एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया कि वकील साहब, मैं रोज़ देख रहा हूँ आप आते हैं, बालाजी की माथा टेकते हैं, तो इसका राज क्या है? कलयुग चल रहा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप इस बात में यकीन करते हैं क्या? तो वकील साहब नाराज हो गए। वकील साहब बोले बालाजी का अपमान कर रहे हो, कल से तुम्हारी दुकान पर नहीं आऊँगा। मैंने माफ़ करना, कुछ राज तो होगा कि मैं जिस कोर्ट में काम करता हूँ वहाँ पे जाके देखो कि पेशी के दौरान मेरी जीरे के सामने सामने वाला वकील टिक नहीं पाता है। इतनी तगड़ी जहरें करता हूँ और हमारी पक्ष के पार्टी को जिता देता हूँ, और मेरे सामने कोई वकील टिक नहीं पाता। मेरा दिमाग चार्ज हो जाता है, यहाँ माथा टेक के जाता हूँ। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। ठीक है, होता होगा। समय गुजरता हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल रोज़ उनका देख रहा हूँ, ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं। फिर क्या हुआ कि जिस गांव में मैं रहता था वो गांव भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर था। मेरा परिवार तो आर्थिक रूप से कमज़ोर था ही, लेकिन वहाँ की आबादी के जो लोग थे वो बहुत गरीब थे। तो मंदिर तो बना लिया, पहले ही बना लिया था उन्होंने, लेकिन मूर्ति नहीं बिठा सके, पैसा नहीं था। तो एक दिन उन सभी गांव वालों ने मीटिंग की और यह निर्णय लिया गया कि रबी की फसल में भी थोड़ी थोड़ी फसल का सोयाबीन है, एक घर से 15-20 किलो सोयाबीन मंदिर के नाम से निकालेंगे। फिर रबी की फसल में भी सरसों की फसल, चने का, ऐसा करके कलेक्शन करेंगे और फिर उससे जो उसको बेच के जो पैसा आएगा उससे हम मूर्ति लाएंगे। तो 2-3 साल ऐसे करते गए। फिर क्या हुआ कि श्री राम जानकी की मूर्ति लाए, पंडित जी को बुलवाया, 3 दिन तक हवन चला, पूजा पाठ चली। फिर लास्ट दिन क्या हुआ कि जहाँ राम जानकी
विराजमान थे। एक छोटी मंदिर थी मंदिर के अंदर। तो पंडित जी ने कहा कि पर्दा लगा देते हैं, और फिर कुछ उन्होंने पूजा पाठ और की, और उन्होंने कहा कि जब अपन पर्दा खोलेंगे तो पहली दृष्टि किसी इंसान पर नहीं पड़ना चाहिए, किसी व्यक्ति पर नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या किया कि दो छोटी बालिकाओं को बुलाया और इतना बड़ा एक कांच मंगवाया। बोले कि बेटा इस कांच को साइड से पकड़ के खड़े रह जाओ, मैं पर्दा खींचता हूँ, तब तक इसको पकड़ के रखो। तो मैं भी वहाँ मौजूद था। मन मन में सोच रहा था ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या। लेकिन हुआ, जैसे ही पर्दा खींचा और वो कांच बिखर गया, मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। मैंने ये कैसे हो सकता है। तो मेरे को उस वकील साहब की बात याद आ गई कि कुछ न कुछ तो है। तो मैंने सोचा कि आज अपन भी आज से ही मंदिर जाना चालू करेंगे। वकील साहब एक टाइम आते थे, हम ज़्यादा मुसीबत में हैं तो दोनों टाइम चालू करते हैं। अपने साथ क्या होता है वो देखते हैं, अगर कुछ है तो अपना भी दिन अच्छे आ जाएंगे। जो परेशान हो रहे हैं, तकलीफें भुगत रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। तो सुबह शाम मंदिर आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं जा रहे हैं। ऐसा करते करते सन 1989 से 1995 आ गया। तब क्या हुआ, मेरा जहाँ खेत था वहाँ पे एक कुआं था, सूखा हुआ था, उसमें कोई पानी नहीं था। तो गांव में मशीन आती थी, ट्यूबवेल मशीन। तो देखा मैंने भी वो लगाना चालू कर दिया। जो फसल आती थी थोड़ी बहुत, उससे और कुछ कर्जा लेके ट्यूबवेल लगाई, खाली चली गई। फिर अगले साल फिर लगाई, फिर खाली चली गई। तो इस तरह से ट्यूबवेलें लगाते लगाते 1.5 लाख का कर्जा हो गया। फिर एक दिन मेरे को ये लगा, मंदिर गया तो उस समय पाठ खुले भगवान के 5 बजे शाम को। फिर मैंने परमात्मा से कहा, हे परमात्मा, जब मैं मंदिर में आ जाता था तो थोड़ा बहुत तो काम चल रहा था है, लेकिन जब मंदिर आने जाने लगा तो मेरे 1.5 लाख का कर्जा चल रहा है। अब मेरे को इस कर्जे को उतारने के लिए खेत बेचना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये कह के मैं मंदिर में कह के फिर खेत पर गया। तो खेत पर जाने के बाद जब मैं सोच रहा था किधर से खेत बेचूं, कोई की 4 बीघा खेत था, उसमें से मेरे को 1.5 बीघा बेचना था, 1.5 लाख का कर्जा था। तो ये सोच रहा था, इतने में मेरे कानों में ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे कोई कह रहा हो कि परमात्मा के भरोसे कोई काम किया क्या, एक भी ट्यूबवेल परमात्मा के भरोसे लगाई क्या, किसके भरोसे लगाई, किससे पूछा, कोई तांत्रिक से पूछा, कोई पानी बताने वाला है क्या, उससे पूछा। लेकिन मंदिर रोज आ जा रहे, परमात्मा से कभी न कहा कि आपको वहाँ ट्यूबवेल लगा रहे हैं, आपको आना है। इसलिए परमात्मा से तो पूछा ही नहीं। तो मैंने एकदम मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, ये संकेत मिल रहे तो अब क्या करें, ये गलती तो होगी, परमात्मा से नहीं पूछा तो क्या करें। तो दोस्तों जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से खेत की मेड़ पर कुछ अंदर खेत में एक संकेत मिल रहा है कि उस बम्बुल के नीचे बहुत अच्छा पानी है, सिर्फ वहाँ पे 100 फीट पाइप लगवाना है और बहुत ज़ोरदार पानी हो जाएगा। वो कितने साल तक वो ट्यूबवेल चलती रहेगी। मैंने सोचा कि पहले भी तो कर्जा चल रहा है, फिर 100 फीट ट्यूबवेल ड्रिल करवाने के लिए कहाँ से पैसा आएगा। तो भी मैंने घर वालों से बिना पूछे एक ट्यूबवेल और 100 फीट की लगाने की तैयारी करी
लेकिन घर वालों से पूछा भी नहीं। गांव में एक व्यक्ति से 5,000 रुपये उजरत लेके मैंने फिर ट्यूबवेल मशीन वाले को दिया साइज पेटे कि इन पैसों से जितने भी ड्रिल हो 100 फीट हो वो लगा देना, फिर आगे नहीं लगाना है। तो उस मशीन वाले ने वो कहा कि उस खेत पर मैंने 600 फीट 700 फीट पॉइंट करे, 5 पॉइंट कर रखे, एक में भी पानी नहीं है, तो फिर तुम 100 फीट ड्रिल करवाने में कौन सा पानी मिल जाएगा? कि किसने बताया? मैंने कहा किसी ने नहीं बताया, ऊपर वाले ने बताया, ये समझ लो। तो फिर उसने हाँ कर दी। लेकिन मैंने उससे ये बात भी कही कि जब भी आप मशीन लाएं खेत पर तो उससे पहले 1 दिन पहले मेरे को सूचना दे देना, क्योंकि वहाँ पे सरसों की हरी फसल खड़ी है, फूल आ रहे हैं, तो मैं रात को जाके उखाड़ूँगा और तुम्हारे मशीन के जाने के लिए रास्ता बना दूंगा। मैं नहीं मिलूँगा वहाँ, तुम तो उस मैं निशान बताऊंगा, वहाँ पे पॉइंट लगा देना। ये कह के मैं चला आया घर पे। फिर 2 दिन बाद उस मशीन वाले ने सूचना भेजी कि कल सुबह मशीन आएगी। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे रात भर नींद नहीं आई और रात भर सोचता रहा कि कैसे क्या करेंगे, वहाँ तो फसल खड़ी है, कम से कम 100 फीट सरसों की फसल उखाड़नी थी। मैं सुबह 5 बजे उठा और खेत पर चला गया, और खेत पर जाने के बाद मैंने मशीन के लिए रास्ता बनाने के लिए सरसों की हरी फसल उखाड़ना चालू कर दिया। उखाड़ते उखाड़ते सुबह हो गई। तो इतने में हमारे जो बड़े भाई साहब थे वो आ गए, बोले कि तुमने हरी फसल क्यों उखाड़ी? तो मैंने कहा ऐसे ही उखाड़ दी। अगर मैं उनको बोल दूँ मशीन के लिए रास्ता बना रहा हूँ तो भी मेरे को वो डांटने लग जाते हैं कि पहले ही कर जाओ और फिर क्यों मशीन क्यों लगा रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही उखाड़ दी। तो उन्होंने कि तेरा तो ये कर्जा हो रहा है, इसलिए तेरा तू मेंटेनेंस डिस्टर्ब हो गया है, तेरे इलाज की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ बिल्कुल, मैं मेंटेनेंस डिस्टर्ब नहीं हूँ। और ऐसा कह के वो मैं घर पर आ गया, और घर पर आके एक गाय थी जो उसको चराने के लिए निकल गया। फिर क्या हुआ, 10 बजे मशीन आ गई वहाँ पे खेत पर, और फिर घर वालों को भी मालूम हुआ कि इसने तो ये फसल उपाड़ी थी मशीन के लिए। लेकिन घर वाले इस बात को तैयार नहीं थे कि एक और पॉइंट लगाया जाए, क्योंकि कर्जा पहले ही बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसलिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि पॉइंट नहीं लगाने देंगे। फिर 5-10 मिनट तक ऐसी चर्चा होती रही, नहीं लगाएंगे। फिर 2-4 गांव वाले भी आ गए, उन्होंने कहा कि इनको समझाओ ये आखिरी पॉइंट है, अगर इस पॉइंट में पानी नहीं आएगा तो मैं इस मशीन वाले के साथ में जाऊंगा, उनके साथ में रह के मजदूरी करके ये सब कर्जा उतारूंगा, लेकिन ये आखिरी पॉइंट है, भगवान के भरोसे लगा रहे हैं, इसे लगाने दो। इस बात पर वो सहमत हो गए। फिर मशीन चालू की, उसमें 30 फीट हुई, तब तक कुछ पानी नहीं आया। जब 35 फीट हुई और 5 फीट एकदम गहरी ड्रिल हो गई और ज़ोरदार विस्फोट हुआ। फिर क्या देखा कि वो मशीन की जो प्रेशर नली थी वो फट गई। तो मशीन वाला नाराज़ हो गया और उसने कहा कि तुम यहाँ मुहूर्त ही अच्छा नहीं हुआ, इसलिए हम तो जा रहे हैं। फिर मैंने मशीन वाले से बोला भैया तुम जा रहे हो तो मैं भी तो तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। तुम्हारे सामने बात हुई कि ये लास्ट ट्यूबवेल है, इसमें पानी नहीं आएगा तो घर नहीं जाना है, मशीन वाले के साथ में जाके मजदूरी करना है। तो भैया मैं भी चलूँगा, लेकिन वहाँ जाएंगे तो भी चालू को इसको ठीक रिपेयर करनी पड़ेगी, तो यहीं रिपेयर कर दो और इसमें थोड़ा सा प्रेशर दे दो, थोड़ा मोड़ा गिट्टी वगैरह हो तो आ जाएगी बाहर। तो मशीन वाला बोला कि 35 फीट में कुछ नहीं होता है। मैं तो भी मेरी बात उन्होंने मान ली। फिर मशीन ठीक की, 1 घंटा भर लगा, और फिर जब मशीन चालू की और जैसे ही प्रेशर गया तो आप क्या देखता हूँ कि बहुत ज़ोरदार पानी का प्रेशर आ रहा, बहुत तेज़ धाराएं आ रही है, और
बहुत ऊंची ऊंची धाराएं जा रही है, बहुत ज़बरदस्त पानी आया। और फिर मैं जैसे ही ये देख कर फिर वापस मंदिर गया और भगवान से माफ़ी मांगी। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, आपने बताया वहाँ पॉइंट लगाया, बहुत ज़बरदस्त पानी आया। और आज से जब भी मैं कुछ काम करूँगा तो आपसे पूछ के करूँगा और किसी से नहीं पूछेंगे, आपके भरोसे काम करेंगे। आपने डूबती हुई नाव को बचा लिया है और जब तक पाँव से चल के आ जा सकेंगे मंदिर, तब तक चल आना जाना चलता रहेगा। दोस्तों, भगवान के भरोसे ये काम किया, सक्सेस हुआ। और आज 2026 चल रहा है, वो ट्यूबवेल 35 फीट पर अभी भी चल रही है, बहुत ज़ोरदार ज़बरदस्त पानी है। तो आज उसके बाद हमने पानी का किसी को बेचना बिल्कुल नहीं चाहा और जिसको जितना पानी चाहिए वो ले जाते हैं, वहाँ पे कोई लाख वगैरह ताला नहीं लगाते हैं। और आज भी ट्यूबवेल बहुत चल रही है, इसलिए ये चमत्कार हुआ, मेरे साथ ये घटना हुई जो मैंने आपके सामने पेश की। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप श्री ईश्वर शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी बताएं।